नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राम के नाम पर सियासी संग्राम उसी तरह रफ्तार पकड़ रहा है। इस बार किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ही राम विरोधियों को निशाने पर लिया और यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो राम विरोधी हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे अब राम विरोध में कांग्रेस की पोल खुलने लगी है। राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? राज्यों में चुनावी जंग के बीच नेताओं की जुबान पर राम का नाम है। मंच जो भी हो, हर सभा में राम मंदिर का गुणगान हो रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक अयोध्या नगरी का वादा पूरा हो रहा है जब 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर उद्घाटन की तारीख पास आ रही है। इस कार्यक्रम को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की जा रही है और इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल को राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण पत्र सौंप दिया है। लेकिन कुछ विपक्षी नेता अब भी जो इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही करारा जवाब दिया है। किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध। आखिर विपक्ष को राम मंदिर निर्माण से इतनी नफरत क्यों है? आखिर हिंदू आस्था पर बार बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सवाल श्री राम मंदिर उद्घाटन पर हो रहे हैं और जवाब खुद सीएम योगी दे रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो। इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, यानी एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा 24 के पटल पर अटल साबित होने वाला है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अब राम विरोधी कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया है। तो वहीं मंच जो भी हो, पीएम मोदी और सीएम योगी राम मंदिर के कामकाज से 24 का आगाज करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो वहीं सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण पर खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री रामलला सरकार में के नूतन बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है। गर्भगृह के साथ नृत्य मंडप और रंग मंडप फाइनल है। ग्राउंड फ्लोर में बने गर्भगृह में रामलला की प्राण की प्रतिष्ठा होनी है। फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार सजेगा। मंदिर के निर्माण तय वक्त पर पूरा करने के लिए 24 घंटे यानी कि 3 शिफ्ट में 2600 मजदूर काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस से पंगा लेने वाले अखिलेश यादव को अब कांग्रेस ने नई चुनौती दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कह दिया कि अगर हमारी पार्टी धोखेबाज है तो अखिलेश अब क्यों गठबंधन के साथ हैं, जिस पर डिंपल यादव का जवाब आया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई का द एंड होने वाला है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने वाले अखिलेश को अब कांग्रेस ने खुली चुनौती दे दी है। अखिलेश यादव को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह दिया है, अगर गठबंधन में नहीं रहना है तो कांग्रेस भी मजबूर नहीं। उन्होंने कहा, अखिलेश मानते हैं कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। अगर अखिलेश कहते हैं कि कांग्रेस गलत पार्टी है, अखिलेश को लगता है कांग्रेस बीजेपी से मिली है, तो अखिलेश को गठबंधन में रहने का कोई हक नहीं। यानी एक बार फिर अखिलेश यादव कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं, जिसके बाद 24 में भी गठबंधन टूटने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में ही सवालों के घेरे में आ गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव रैलियों के दौरान ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो वहीं अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार जब भी परेशानी से घिरी है, समाजवादियों ने उनका साथ दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस को मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के रण में जवाब देने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रही हैं। तो क्या अब यादव परिवार में भी विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई है? देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। मैं नहीं समझती हूँ कि ज़्यादा उम्मीदवार उतारे, हमने बहुत लिमिटेड उम्मीदवार उतारे हैं और हमारा पूरा केंद्र इसी बात पे है कि हमारे उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ें और जीतें। अगर आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, जब भी सरकार बनाने में ज़रूरत पड़ी है समाजवादी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। तो मेरा नहीं मानना है कि इस तरह की कोई बात है कि गठबंधन में कोई क्रैक आए हैं या इस तरह की बात। यानी जो लड़ाई अखिलेश यादव ने शुरू की, उसे खत्म अब कांग्रेस करने वाली है, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को होने वाला है। तभी तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी फिर से शानदार वापसी कर रही है, फिर से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम लोग कांग्रेस से छीन रहे हैं, वहां पर भी भाजपा का कमल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो इस समय 2024 के लोकसभा की तैयारी है। हम इटावा लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें इस बार जीतेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई उस छोर पर आ गई है जिसके पार गठबंधन में टूट है। तो क्या कांग्रेस नेता के बयान को अखिलेश यादव दिल से लेने वाले हैं, या फिर इसी तरह आपस में बयानबाजी होती रहेगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में दिवाली की रौनक चल पड़ी है। इस बार भी वोकल फॉर लोकल की मुहिम एक आंदोलन बनने जा रही है। पिछले कुछ सालों में तेजी से भारत की जनता ने वोकल फॉर लोकल को अपनाया और चीन को पीछे छोड़ दिया। अब
पीएम मोदी ने फिर से वोकल फॉर लोकल के लिए अपील की। पीएम मोदी ने दिवाली सेलिब्रेशन से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। मशहूर व्यवसायी किरण मजूमदार शॉ के प्रयासों की सराहना की और पीएम मोदी ने वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आइए इस दिवाली को 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को लेकर मनाएं। ये उद्यमियों की रचनात्मकता और अथक भावना के कारण है कि हम वोकल फॉर लोकल हो सकते हैं और भारत की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। इस त्योहार पर आत्मनिर्भर भारत का सूत्रपात करें। और पीएम मोदी की इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर वोकल फॉर लोकल हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। साथ ही लोग बड़े चाव से लोकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। उसके साथ अपनी सेल्फी, अपनी तस्वीरें इसी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इधर रामपुर में एसपी नेता आजम खां के अवैध स्कूल को सील किया गया। प्रशासन की टीम ने आजम खां का स्कूल सील कर दिया। पुलिस के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी। जौहर ट्रस्ट की जमीन पर यह स्कूल बना था। साथ ही सपा दफ्तर को भी सील किया गया है। सरकार ने जौहर ट्रस्ट की जमीन की लीज खारिज कर दी है, जिसके बाद DIOS ने स्कूल पर नोटिस लगाया। 7 दिन के अंदर स्कूल खाली कराना था। 7 दिन का वक्त बीत जाने के बाद कल स्कूल प्रशासन की ओर से खुद ही इमारत खाली करवा ली गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल से ही शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया था स्कूल की ओर से। दरअसल जौहर ट्रस्ट की जमीन पर यह स्कूल बना था, जो कि 1 रुपए की लीज पर, सालाना 1 रुपए की लीज पर ये आजम खां को दिया गया था तत्कालीन सरकार की ओर से। लेकिन मौजूदा सरकार ने उस लीज को खारिज कर दिया, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी अब जौहर ट्रस्ट की नहीं रही है। इस वजह से ही ये स्कूल, रामपुर पब्लिक स्कूल, जो कि आजम खां का माना जाता है, उसे अब यहां से खाली करवाया गया है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। को स्टील कारोबारी के कैश कलेक्शन एजेंट से लूट का खुलासा हो चुका। 9.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी मनोज कुमार को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। आरोपियों से पुलिस ने लूटी गई रकम में से करीब 6 लाख कैश, बाइक और तमंचा बरामद किया। आरोपी पहले स्टील कारोबारी की दुकान पर काम कर चुका है। 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट करी गई थी, जिसमें इनकी स्कूटी एवं उसमें रखे लगभग 9.5 लाख रुपए लूट किए गए थे। इसमें पुलिस को कल देर रात सफलता मिली है, जिसमें कि एक लुटेरा जिसका नाम मनोज उर्फ करण है, जो कि कविनगर के रहने वाले हैं, इनके साथ मुठभेड़ हुई है और इनके पास से 2,30,000 रुपए बरामद हुए हैं। घटना में एक बाइक बरामद हुई है। दीपावली के मद्देनजर यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। आज धनतेरस का पर्व है। कल अयोध्या में दीपोत्सव भी मनाया जाएगा और उसके बाद से दिनांक 12 को दीपावली का पर्व है। उसके बाद गोवर्धन पूजा, भैया दूज तथा छठ का पर्व होगा। इस संबंध में शासन स्तर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सतर्क रहने तथा विभिन्न स्तरों पे अंतर्विभागीय समन्वय से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। लगभग 11,500 मां काली और मां लक्ष्मी की मूर्तियां भी स्थापित होंगी और धार्मिक उत्सव के बाद से इसका विसर्जन भी होगा। विसर्जन के दौरान होने वाली सभी तैयारियों के बारे में भी बताया गया है। विसर्जन की जगहों पे फिसलन न हो, वहां भीड़भाड़ होगी, भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ों को लेकर प्रशासन सतर्क है। इस दौरान महत्वपूर्ण बाजारों में जैसे कि सराफा बाजार हुआ तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थल पे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नियमित फुट पेट्रोलिंग तथा क्यूआरटी टीमों का व्यवस्थापन किया जाएगा। आज धनतेरस का
राम मंदिर को लेकर पिछले दिनों दिए गए एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने आपत्ति जाहिर की। इकबाल अंसारी ने राम मंदिर को लेकर दिए गए कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई। इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ भी की। तो अयोध्या सज रही है, संवर रही है, नए रूप में निखर रही है। इस नई अयोध्या से हर किसी को प्यार हो रहा है और इस नई अयोध्या से प्यार हो रहा है एक ऐसे शख्स को जिसने राम मंदिर पर जब फैसला आया तो खुले दिल से स्वागत किया। लड़ाई वो मस्जिद की लड़ रहे थे, लेकिन जब फैसला आया तो उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उनके मन में भी उतनी खुशी थी जितनी खुशी एक राम भक्त के मन में थी। हम बात कर रहे हैं इकबाल अंसारी साहब की, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी मस्जिद की, लेकिन जब फैसला आया तो आपने उसका स्वागत किया। शिलान्यास हुआ, आपने उसका स्वागत किया। अभी मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और उस पर भी आपका मन खुश है। इस नई अयोध्या से हर किसी को प्यार हो रहा है। इकबाल अंसारी के मन में क्या चल रहा है? देखिए, अयोध्या है, हम इसी शहर के रहने वाले हैं, तो जहाँ विकास होगा, जहाँ खुशियाँ मनाई जाएंगी, तो हम लोग तो मिलजुल के जो है हमेशा जो है एक दूसरे के हमदर्द रहे। और हमारा जो मजहब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक साथ रहने का हमको जो है प्रेम है और हम लोग हमेशा जो है एक साथ में रहते हैं। आज त्योहार मनाया जा रहा है, उसमें भी हम शामिल हैं। राम मंदिर बन रहा है, हमको भी खुशी है क्योंकि कोर्ट ने फैसला कर दिया। हमारे देश का पूरा मुसलमान सम्मान कर चुका है। तो जो है हर देशवासियों की इस बात की खुशी है कि कम से कम जो है राम मंदिर बन रहा है और जितने भी लोग की आस्था थी वो अपना पूजा पाठ करेंगे।